Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. Today, करंट अकाउंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग. करंट अकाउंट, देखिए सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है. सेविंग एक स्मॉल बचत के लिए ओपन किया जाता है और करंट अकाउंट एक बिजनेसमैन, बिजनेस, कॉरपोरेट, इंडिविजुअल, कंपनी जो भी कॉरपोरेट में आती हैं और ऑथराइज्ड अपने जो ऑथराइज्ड ये अकाउंट होते हैं सरकार के. इस तरह करंट अकाउंट जो है ना, खोलते टाइम क्या सावधानी हमने बरतनी है. पहले तो हम ये देखेंगे कि करंट अकाउंट होता क्या है. व्हाट इज ए करंट अकाउंट. करंट अकाउंट एक रनिंग फैसिलिटी है. रनिंग एक्टिव अकाउंट, इसको कह सकते हैं एक्टिव अकाउंट है. रनिंग एक्टिव अकाउंट है. नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ withdrawal or deposit in a working day. कितनी भी ट्रांजैक्शन इसमें की जा सकती हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. जैसे सेविंग में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसमें नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ विड्रॉल और डिपॉजिट इन ए वर्किंग डे. एक दिन में कितनी भी कर सकते हैं, साल में कितनी भी कर सकते हैं. तो ये किसको सूट करता है. सूट फॉर बिग बिजनेसमैन, उसमें इंडिविजुअल है, कॉरपोरेट है और कंपनी वगैरह जितने भी हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है और इंस्टीट्यूशंस पब्लिक ऑथराइज हैं और पब्लिक कॉरपोरेशन है एटसेट्रा. तो ये बिजनेसमैन के लिए होता है. ये देखिए बैंक में दो तरह की लायबिलिटी होती है. टर्म लायबिलिटी और एंड डिमांड लायबिलिटी. टर्म लायबिलिटी जैसे आरडी, एफडी और डिमांड लायबिलिटी जो जैसे ये करंट है, जो ऐसी लायबिलिटी जो कस्टमर के डिमांड करने से फुलफिल की जाए बाय बैंकर, जो बैंकर ने फुलफिल करनी है वो डिमांड लायबिलिटी है. तो ये एक डिमांड लायबिलिटी है. इसलिए एक sufficient reserve to be maintained by a banker. बैंकर को इसके लिए sufficient बैलेंस रखना, sufficient reserve या बैलेंस टू बी मेंटेन बाय ए बैंकर. एक बैंकर को इसके अगेंस्ट मनी रेडी रखनी पड़ती है कि कभी भी कस्टमर अपना पैसा निकाल सकता है. तो ये इसका जो ऑपरेशंस आर हुज ज्यादा हैं. तो नो operations are huge and costly. So क्या करना पड़ता है. नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन क्रेडिट बैलेंस
इन ए करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन क्रेडिट बैलेंस इन ए करंट अकाउंट, क्योंकि ये कॉस्टली है, ज़्यादा ऑपरेशन है। इसमें कॉस्टली क्यों आती है? स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट इसमें काफ़ी रहती है, तो ये कॉस्टली पड़ती है, तो इसको इंटरेस्ट नहीं दिया जाता इसमें। तो क्योंकि इसमें क्या है, कैसे होता है, जैसे कलेक्शन ऑफ बिल्स है, कैश की ट्रांजैक्शन है, पे ऑर्डर है, ड्राफ्ट चेक्स एक्सेट्रा, ये कलेक्शन में, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आर वेरी ह्यूज एंड क्रेडिट बैलेंस पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, तो ये इसकी स्पेशलिटी है। उल्टा इंसिडेंटल चार्जेज आर levied on account of non-maintenance of prescribed बैलेंस। जो बैंक कहता है कि इसका ये मिनिमम प्रेस्क्राइब बैलेंस रखना पड़ेगा, अगर वो नहीं रखा जाए तो इंसिडेंटल चार्जेस लगते हैं, ये कस्टमर को, करंट अकाउंट होल्डर को पे करने पड़ते हैं। तो इसमें हाँ, इन केस ऑफ डिसीज्ड account holder, as saving bank rate is paid to the legal heirs of the deceased. इन केस ऑफ डिसीज्ड, अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, इन केस ऑफ, यहाँ ये लिख सकते हैं डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, सेविंग बैंक रेट, जो उस टाइम सेविंग बैंक रेट होगा वो लीगल हेयर्स को दिया जाएगा। वो कब से दिया जाएगा? डेट ऑफ डेथ अप टू सेटलमेंट ऑफ द डेट ऑफ सेटलमेंट, जब तक वो, जिस डेट तक वो सेटल होगा उस डेट तक का सेविंग बैंक रेट तो दिया जाता है। तो ये था इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स करंट अकाउंट की। अब ओपनिंग, इसके करंट नहीं, पहले इसके देखते हैं प्रिविलेजेस क्या हैं। करंट अकाउंट की क्या खासियत है? नंबर एक तो थर्ड पार्टी चेक्स, बल्कि विद एंडोर्समेंट मे बी डिपॉजिटेड, जो कि सेविंग फंड में नहीं होता है, फॉर कलेक्शन, ये करंट अकाउंट में ही जमा हो सकती हैं, सेविंग में नहीं हो सकती। दूसरी ओडी फैसिलिटी देते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल विद करंट अकाउंट। तो इसमें ओडी फैसिलिटी दी जाती है। तीसरा, कोई भी लोन एंड एडवांस is granted and paid या disbursed through current account, not in cash। कैश नहीं दे सकते, तो लोग कोई भी लोन और एडवांस में पे किया जाता है, उसको कैश देना बैंक को, तो करंट अकाउंट के हेल्प ली जाती है। तो ये था इसके कुछ खास प्रिविलेज। अब
ओपनिंग, अब ओपनिंग ऑफ अकाउंट कैसे करेंगे? ओपनिंग यहां करते हैं, ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट, इसकी ओपनिंग कैसे करेंगे? तो ओपनिंग में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिजायरेबल पर्सन, रिस्पेक्टेड पर्सन, जो अकाउंट ओपनिंग करनी है तो करंट अकाउंट किसका खोलेंगे? डिजायरेबल पर्सन, रिस्पेक्टेड पर्सन और एंटिटी, एंटिटी, एंटिटी जैसे कॉर्पोरेशन के अकाउंट है, ये डिजायरेबल हो। तो देखिए, बैंक इज नॉट बाउंड टू ओपन द करंट अकाउंट ऑफ अनडिजायरेबल पर्सन। डिजायरेबल पर्सन होना चाहिए, उसी का खाता खोला जा सकता है। अकाउंट इज नॉट ओपन टू ए थिप, रोबर एटसेट्रा, या कोई ऐसा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई काम ऐसा करते हैं या करने की गुंजाइश लगती है, तो उस केस में करंट अकाउंट नहीं खोला जाना है, सेविंग भी नहीं खोला जाना है, क्योंकि बैंक इज नॉट बाउंड टू ओपन सेविंग और करंट अकाउंट टू ए अनडिजायरेबल पर्सन। तो डिजायरेबल पर्सन के लिए हमने क्या करना है? यहां पर प्रॉपर इंट्रोडक्शन, ऑब्टेन प्रॉपर इंट्रोडक्शन। बिना प्रॉपर इंट्रोडक्शन के हम अकाउंट नहीं खोल सकते। कस्टमर ऑफ, तो इंट्रोडक्शन कैसे लेंगे? प्रेफरेबली करंट अकाउंट होल्डर ऑफ ए सेम बैंक और ब्रांच, और वेल नोन टू स्टाफ और बैंकर, उसको जानकारी होनी चाहिए कि या तो देखिए करंट अकाउंट होल्डर ही प्रेफर किया जाता है कि उसके इंट्रोडक्शन करे, और उस इंट्रोडक्शन के केस में उसको पूरी उसकी आइडेंटिफिकेशन ली जाएगी। और आइडेंटिफिकेशन में हम मेनली क्या देखेंगे कि वो रिस्पेक्टेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, और हर तरह से उसकी इंक्वायरी करेंगे, वो ऑनेस्ट है, इंटेग्रिटी उसकी ओके है, ये सारा चीज देख के हम प्रॉपर इंट्रोडक्शन करेंगे। क्योंकि अगर प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं की तो क्या होगा कि एक जो बैंक को जो फैसिलिटी है कि कई बार क्या होता है कि कुछ एक करंट अकाउंट होल्डर फर्जी चेक काट देते हैं, तो बैंक की लायबिलिटी वहां बन जाएगी, उसको वहां पर वो जो छूट मिलती है बैंकर को कि वो वहां वो अपने को बचा नहीं पाएगा। तो इसीलिए प्रॉपरली इंट्रोड्यूस होना चाहिए, प्रेफरेबली अकाउंट होल्डर ऑफ ए सेम बैंक और ब्रांच और वेल नोन टू स्टाफ बैंकर, कोई इस तरह का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। हालांकि पासपोर्ट, गवर्नमेंट पासपोर्ट और इसी तरह के उस पर आईडेंटिटी प्रूफ पे अकाउंट तो खुल जाता है, लेकिन चेक बुक नहीं मिलती है, चेक बुक नहीं दे सकते। तो जैसे पासपोर्ट दिखाया ये इस तरह, तो इसलिए अच्छा ये है कि प्रेफरेबली अकाउंट होल्डर ऑफ ए सेम बैंक और ब्रांच ये होना जरूरी है। तो
तो एक तो ये इंट्रोडक्शन, डिजायर पर्सन। तीसरा प्रॉपर एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन जो करंट अकाउंट में प्रॉपर का मतलब ये है कि जैसे आप पार्टनरशिप का करंट अकाउंट खोलते हैं तो पार्टनरशिप डीड और वो रिलेटिंग डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो लेने हैं। कंपनी का है तो जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वगैरह, तो ये अलग अलग फॉर्म में है। तो प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म लिया जाए। और फोर्थ या लास्ट स्पेसिफिकेशन, सिग्नेचर स्पेसिफिकेशन, स्पेसिमेन सिग्नेचर ये कह सकते हैं। स्पेसिमेन सिग्नेचर्स, स्पेसिमेन सिग्नेचर, ये 1 2 3 4 ये 4 चीजें अकाउंट ओपनिंग में, करंट अकाउंट के खोलने के समय इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर प्रॉपर इंट्रोडक्शन के तो जो आपको वो क्या कहते हैं, आपको वो नहीं होता कि प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। बैंक को प्रोटेक्शन है, उसने प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ है, प्रॉपरली उसने अकाउंट खोला है, कहीं कोई गुड फेथ में कोई कलेक्शन भेजा है, तो भी अगर कोई गलती कस्टमर अकाउंट होल्डर करता है तो बैंक को प्रोटेक्शन है। लेकिन अगर उसने प्रॉपरली इंट्रोड्यूस नहीं किया, अकाउंट खोलते टाइम ध्यान नहीं दिया, नेग्लिजेंसी है, तो उस केस में बैंकर को प्रोटेक्शन नहीं है। तो इसलिए ओपनिंग ऑफ अकाउंट के टाइम ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए ये ओपनिंग था। क्लोजिंग के केस में क्या करना है, हम बैंक अकाउंट को कब क्लोज कर सकते हैं या कब स्टॉप ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर कस्टमर अकाउंट, करंट अकाउंट होल्डर ही डायरेक्शन देता है कि मेरा अकाउंट बंद किया जाए, तो आप बंद कर सकते हैं। और कई बार दूसरा केस ये होता है कि अकाउंट इज रिमेन्स अनऑपरेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऐसे ही पड़ा है, अकाउंट खुलवाया हुआ है लेकिन वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, तो उस केस में भी अकाउंट को बंद कर सकते हैं। दिस बैंक इज, तीसरा केस है, बैंक इज कॉम्पिटेंट टू क्लोज द अकाउंट इफ कस्टमर इज नॉट ए डिजायरेबल पर्सन, कस्टमर इज कन्विक्टेड फॉर फॉर्जिंग चेक्स फॉर्जरी के चेक लगाता है या बिल्स के, और इशू चेक विदाउट सुफिशिएंट फंड्स हैं नहीं और वो चेक देता है, चेक बार बार बाउंस हो रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्लोजर के टाइम हम क्या करेंगे। देखिए क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, नंबर 1 नोटिस देंगे। नोटिस, फर्स्ट नोटिस में क्या करेंगे कि उसको हम बताएंगे कि आपका ये बैलेंस है और आपका अकाउंट बैंक क्लोज करने जा रहा है, और वो नोटिस सर्व होना चाहिए और उसको सफिशिएंट टाइम भी देना चाहिए। बिना नोटिस के कभी अकाउंट बंद नहीं करना चाहिए। अगर बिना नोटिस के हमने अकाउंट बंद किया और उसने चेक काटा और किसी कारण से वो उसके नॉलेज में नहीं है अकाउंट क्लोज हो चुका है, तो बैंक की लायबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि ये कोर्ट के कई बार डिसीजन आए हैं। तो अगर फर्स्ट नोटिस के बाद भी कस्टमर अकाउंट क्लोज करने नहीं आता है तो उसको सेकंड नोटिस दीजिए। सेकंड नोटिस विद डेट ऑफ क्लोजर,
of account, closing date of closing of account, intimating setting notice with intimation of डेट ऑफ क्लोजिंग, कि इस डेट को आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, और उसमें सफिशिएंट टाइम वहां भी देना है, और वो तब भी नहीं आता है तो बैंक अकाउंट को क्लोज कर सकता है। और कई बार अगर इन केस अकाउंट होल्डर इज नॉट ट्रेसेबल ही नहीं है, तो अकाउंट का जो अमाउंट है उसको अनक्लेम्ड डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अब ये था क्लोजिंग के केस। अगर ऑपरेशन स्टॉप किस किस केस में कर सकते हैं, तो उसमें देखिए, अगर करंट अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, अगर डेथ के केस में जो बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप एंड हो जाता है, तो उसके अकाउंट को हम डेबिट नहीं कर सकते। तो डेथ का केस है। दूसरा इनसैनिटी का है, वो साउंड माइंड में नहीं है, इनसैनिटी में है, इंसॉल्वेंट है, या लिक्विडेशन का केस है, जैसे कंपनी का लिक्विडेशन का केस होता है, और नोटिस ऑफ असाइनमेंट है, अटैचमेंट ऑर्डर है, और जैसे ये गार्निश ऑर्डर कोर्ट की तरफ से आया है, तो वहाँ स्टॉप ऑपरेशन की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था कि करंट अकाउंट की ओपनिंग क्लोजिंग। अगले पार्ट में मैं आपको करंट अकाउंट के जो कॉरपोरेशन, जैसे कॉरपोरेट बॉडीज है, एंटिटी हैं, उनकी, जैसे आपकी कंपनी का अकाउंट है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने चाहिए, और पार्टनरशिप के केस में कौन से डॉक्यूमेंट लेने चाहिए, सोसाइटी वगैरह के केस में कौन से डॉक्यूमेंट, ये सब बताऊंगा। तो उसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। ये एक जनरल चीज़ें थी जो करंट अकाउंट की ओपनिंग, क्लोजिंग, स्टॉप ऑपरेशन किन केसेस में हम कर सकते हैं। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।